सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोज के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो आज हम जानेंगे कि सूर्य देवता को जल देने की सबसे सही विधि क्या है। दोस्तों, सूर्य देवता को जल चढ़ाने का सबसे पहला जो नियम है वो है सूर्य देवता को जल चढ़ाने का समय। ये बहुत ही महत्व रखता है। सूर्य देवता को अगर आप गलत समय पे जल चढ़ाते हैं तो उसका आपको विशेष फल प्राप्त नहीं होता या ना के बराबर फल प्राप्त होता है। सूर्य देवता के उदित होने के 1 घंटे के अंदर अंदर हमें उन्हें अर्घ दे देना चाहिए, या फिर हम सुबह 8 बजे के पहले सूर्य देवता को जल दे दें। सूर्य देव जब उदित होते हैं और वो लाल रंग के होते हैं तो उनकी ऊर्जा बहुत ही सकारात्मक होती है। उनकी किरणों में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे कि हमारे जीवन में उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जिस मंशा से हम उनको जल अर्पित करते हैं, हमारी वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो सूर्य देवता को जल उनके उदित होने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही अगर आप दे दें तो सबसे बेहतर है। और अगर ना हो सके तो कम से कम 8 बजे के पहले तो आपको सूर्य देवता को अर्घ दे देना ही है। और दूसरी बात यह है कि सूर्य देवता को हमेशा अर्घ पूरी तरीके से शुद्ध होके दें। सुबह जल्दी उठे, नित्य क्रियाओं से आप मुक्त हो जाएं, स्नान आदि कर लें और स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके, और अगर ये वस्त्र लाल रंग का हो तो सर्वोत्तम है। लाल रंग के वस्त्र धारण करें और उसके बाद आप सूर्य देवता को जल दें। ये सारी चीजें आप सूर्य देवता के उदित होने के 1 घंटे के अंदर कर लें, और अगर ना हो सके तो 8 बजे के पूर्व ही करें। उसके बाद सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। आपको सूर्य को देखते होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बादल घिरे होने की वजह से या फिर हमें सूर्य देवता दिखाई नहीं देते। उस स्थिति में भी आपका मुख पूर्व की ओर ही होना चाहिए, क्योंकि सूर्य देवता उदित पूर्व से ही होते हैं। तो आपको जल देते वक्त सूर्य देवता दिखाई दे या ना दे, आपका मुख हमेशा पूर्व की ओर ही होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देते वक्त दोस्तों, सूर्य को अर्घ देने वाले जल में आप थोड़ी सी पुष्प और अक्षत मिला हुआ जल सूर्य देव को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अर्घ वाले जल में थोड़ी सी मिश्री मिला लेते हैं तो दोस्तों, सूर्य को कहा जाता है कि मीठा जल अर्पित करने से कुंडली में मंगल दोष दूर होता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो सूर्य को मीठा जल अर्पित करने से मंगल का भी उपचार होता है। और अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में है तो भी अगर आप सूर्य को मीठा जल अर्पित करते हैं तो मंगल की शुभता में वृद्धि होती है। तो सूर्य को जल देते वक्त अपने अर्घ वाले जल में थोड़ी सी मिश्री जरूर मिला लें। दोस्तों, सूर्य को जल हमेशा हमें तांबे के लोटे से देना चाहिए। कभी भी स्टील, प्लास्टिक या लोहे का बर्तन या लोटा हमें यूज नहीं करना चाहिए। हमेशा सूर्य को जल देते वक्त तांबे का लोटा ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अर्घ देते समय इस प्रकार से आपको अर्घ देना है कि आपके हाथ सिर के ऊपर होने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की 7 किरणें शरीर पर पड़ती है, उस जल से छनकर आपके शरीर पर पड़ती है। सूर्य को जल देते वक्त आपको जो पानी की धार है वो धीरे धीरे गिरानी चाहिए, और उस पानी की धार से आपको सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। सुबह सुबह की जो किरणें, नारंगी रंग की जो किरणें सूर्य से प्रस्फुलित होती है, वो जब उस पानी की धार से छन के हमारे शरीर पे पड़ती है, हमारी आंखों पे पड़ती है, तो उसका एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पे भी पड़ता है। साथ ही ऐसे आंखों की ज्योत भी बढ़ती है। इस प्रकार से दोस्तों, सूर्य को जल देने के बाद आपको सूर्य देव को धूप और अगरबत्ती भी अर्पित करनी है। धूप अगरबत्ती से उनकी पूजा करनी है और उसके बाद आपको उनको साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करना है। दोस्तों, सूर्य देव को जल देते वक्त अगर आप एक मंत्र का जप करते हैं तो इससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वो मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र से दोस्तों मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह मंत्र आप 3 बार, 5 बार, 11 बार आप जप कर सकते हैं। और इस मंत्र को पढ़ने के बाद और इसको पढ़ते हुए आपको जल देना है, और उसके बाद सूर्य देव को आपको साष्टांग प्रणाम करना है।
प्रणाम करने के बाद दोस्तों जिस जगह पे आपने खड़े हुए जल दिया है वहीं पर खड़े खड़े आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। चारों ओर घूम के 3 बार आपको परिक्रमा करनी है उसी स्थान पे खड़े खड़े। परिक्रमा करने के बाद दोस्तों जो जल आपने दिया है उस जल में थोड़ा सा हाथ से उठा करके आपको दोनों आंखों पे लगाना है और उसको साथ ही आपको सर पे भी लगाना है। इस प्रकार से आपको सूर्य को जल देना है। दोस्तों इसके बाद आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो जल आपने सूर्यदेव को अर्पित किया है वो जमीन पे भूमि पे गिरा है, वो कहीं बह करके नाली में तो नहीं जा रहा या फिर आपने ऐसी जगह तो जल नहीं दिया जैसे कि सारे दिन लोग उस पे से चल के जाए या उसको लांग के जाए। आपको जल देते वक्त भी कोई भी चमड़े का सामान शरीर पे आपके नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको चप्पल पहने हुए भी नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। जल जमीन पर ना गिरे या फिर ऐसी जगह ना गिरे कि लोग उसको लांग के जाएं या उस पे से चढ़ के जाएं। इसके लिए आप जल देते वक्त नीचे में एक गमला या फिर कोई पात्र रख सकते हैं जिसका जल आप बाद में तुलसी जी में डाल दें या किसी भी पौधे में डाल दें। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार